ओम श्री रुद्राय नमः। प्रिय भक्तों, ज्येष्ठ अमावस्या को बड़ अमावस्या के भी नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या के दिन तीर्थों में स्नान, दान और पितरों के निमित्त तर्पण अवश्य करना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन किए गए पुण्य कर्म कई गुना अधिक फल प्रदान करते हैं। साथ ही इस पावन तिथि पर भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा का भी विशेष विधान बताया गया है। इसके अलावा ज्येष्ठ अमावस्या का महत्व इसलिए भी अत्यधिक माना गया है क्योंकि इसी दिन भगवान शनिदेव का प्राकट्य हुआ था। इसी कारण यह दिन शनि जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा से शनिदेव की कथा सुनने और पूजा करने पर शनि दोषों से राहत मिलती है और जीवन में सुख शांति आती है। साथ ही भक्तों, इसी दिन सुहागिन स्त्रियों द्वारा अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए वट सावित्री व्रत भी रखा जाता है, जिसमें वट वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व होता है। तो भक्तों, इन सभी विशेषताओं के कारण ज्येष्ठ अमावस्या अत्यंत पुण्यदायी और महत्वपूर्ण मानी गई है। इस दिन साधना, भक्ति, दान, स्नान और कथा श्रवण करना बहुत ही शुभ फल देने वाला माना गया है। तो भक्तों, आइए आज इस पावन ज्येष्ठ अमावस्या के अवसर पर चलिए सुनते हैं वट सावित्री व्रत की कथा, अमावस्या की कथा और शनि जयंती की कथा। भक्तों, एक एक करके तीनों कथाओं को क्रमशः सुनेंगे। तो भक्तों, आइए सबसे पहले सुनते हैं ज्येष्ठ अमावस्या की व्रत कथा। एक नगर में धर्मवर्ण नाम के एक ब्राह्मण थे। वह ब्राह्मण बेहद ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वो हमेशा व्रत उपवास करते रहते और ऋषि मुनियों का आदर करते और उनसे ज्ञान ग्रहण करते। एक बार उन्होंने किसी महात्मा के मुख से सुना कि कलयुग में भगवान विष्णु के नाम के स्मरण से ज़्यादा पुण्य किसी भी कार्य में नहीं है। अन्य युगों में जो पुण्य यज्ञ करने से प्राप्त होता था, उससे कहीं अधिक पुण्य इस घोर कलयुग में भगवान का नाम सुमिरन करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। धर्मवर्ण ने इस बात को आत्मसात कर लिया और सांसारिक जीवन छोड़कर संन्यास लेकर भ्रमण करने लगे। फिर एक दिन घूमते घूमते वह पितृलोक जा पहुँचे, जहाँ उन्होंने देखा कि उनके पितृ बड़े कष्ट में हैं। पितरों ने ब्राह्मण को बताया कि उनकी ऐसी हालत तुम्हारे संन्यास के कारण हुई है, क्योंकि अब उनके पिंडदान के लिए कोई भी शेष नहीं है। कोई भी पिंडदान करने वाला नहीं रह गया है। अगर तुम वापस जाकर अपने गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो, संतान उत्पन्न करो, तो हमें इस कष्ट से राहत प्रदान हो सकती है। इसके साथ ही पितरों ने ये भी बताया कि वैशाख अमावस्या के दिन विधि विधान से पिंडदान करो, तभी हमारी मुक्ति होगी। तब पितरों की बात सुनने के बाद धर्मवर्ण ने वचन दिया कि वह उनकी अपेक्षाओं को अवश्य पूर्ण करेंगे। इसके बाद धर्मवर्ण ने अपना सन्यासी जीवन छोड़ दिया और पुनः सांसारिक जीवन को अपना लिया और फिर वैशाख अमावस्या की तिथि को विधि विधान से पिंडदान किया और अपने पितरों को मुक्ति दिलाई। भक्तों, इस प्रकार ज्येष्ठ अमावस्या की कथा पूर्ण हुई। आइए अब सुनते हैं शनि जयंती की संपूर्ण कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार शनिदेव सूर्यदेव और उनकी पत्नी छाया के पुत्र हैं। एक बार की बात है, सूर्यदेव की पत्नी संज्ञा अपने पति के तेज से बहुत परेशान रहती थीं। वे उनके तेज को सहन नहीं कर पाती थीं। इसीलिए उन्होंने अपनी एक परछाई छाया बनाई, जिसका नाम संवर्णा भी था, और उसे अपनी जगह सूर्यदेव की सेवा में लगा दिया। संज्ञा ने छाया से कहा कि वह उनके बच्चों मनु, यमराज और यमुना की देखभाल करें और यह रहस्य किसी को न बताएं। इसके बाद संज्ञा स्वयं अपने पिता के घर चली गईं। छाया ने पूरी निष्ठा से संज्ञा का रूप धारण कर सूर्यदेव की सेवा की और उनके बच्चों की देखभाल भी की। कुछ समय बाद छाया गर्भवती हुई
और उनके गर्भ से शनिदेव का जन्म हुआ। जब शनिदेव का जन्म हुआ तो उनका रंग काला था और उनका स्वभाव भी थोड़ा गंभीर था। सूर्यदेव को छाया पर संदेह हुआ कि यह उनका पुत्र नहीं हो सकता, क्योंकि यह उनके जैसा तेजस्वी नहीं था। उन्होंने छाया और शनिदेव का अपमान किया। यह देखकर छाया बहुत दुखी हुई। कहा जाता है कि शनिदेव की माता छाया ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी, जिससे उनके शरीर में इतनी शक्ति आ गई कि गर्भ में पल रहे शनिदेव का रंग काला पड़ गया और उनका स्वभाव भी तपस्वी जैसा हो गया। जब सूर्यदेव ने शनिदेव का अपमान किया तो शनिदेव भी क्रोधित हो गए और उन्होंने सूर्यदेव की ओर देखा। उनकी दृष्टि पड़ते ही सूर्यदेव काले पड़ गए और उन्हें कुष्ठ रोग हो गया। सूर्यदेव अपनी इस दशा से बहुत परेशान हुए। उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। तब भगवान शिव ने सूर्यदेव को बताया कि शनिदेव उनके ही पुत्र हैं और उनका अपमान करने के कारण ही उन्हें यह कष्ट मिला है। भगवान शिव के समझाने पर सूर्यदेव को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने शनिदेव से क्षमा मांगी। इसके बाद सूर्यदेव को उनका पूर्व रूप वापस मिल गया। तभी से यह मान्यता है कि शनिदेव अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, परंतु जो मनुष्य गलत कर्म करते रहते हैं या उनका अपमान करते हैं तो उन्हें उनके कर्मों के अनुसार शनिदेव उन्हें फल देते हैं। इसीलिए भक्तों, शनिदेव को न्याय का देवता और कर्मफलदाता भी कहा जाता है। भक्तों, शनिदेव की एक और प्रसिद्ध कथा राजा विक्रमादित्य और शनिदेव की है। एक बार सभी नवग्रहों सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में बहस छिड़ गई कि उनमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है। जब वे कोई निर्णय नहीं ले पाए तो वे राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे, क्योंकि राजा विक्रमादित्य बहुत न्याय प्रिय राजा थे। राजा विक्रमादित्य ने ग्रहों को बैठने के लिए आसन दिए। उन्होंने सबसे ऊंचे आसन पर बृहस्पति को, फिर धीरे धीरे छोटे आसनों पर अन्य ग्रहों को और सबसे अंत में उन्होंने शनिदेव को सबसे छोटे आसन पर बिठाया। यह देखकर शनिदेव क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, राजन, तुमने मुझे सबसे छोटा बताया है, इसका फल तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। मैं चाहूँ तो राजा को रंग और रंग को राजा बना सकता हूँ। अब तुम्हें भी मेरी साढ़े साती का सामना करना पड़ेगा। शनिदेव की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य ने घमंड में कहा, ठीक है शनिदेव, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। जब शनिदेव की साढ़े साती शुरू हुई तो राजा विक्रमादित्य पर संकट ही आने लगे। उनका राजपाट चला गया, उन्हें दर दर भटकना पड़ा। उन्होंने सब कुछ खो दिया। राजपाट खोने के कारण वह तेली के घर में काम करने लगे। एक बार वह तेली के घर घोड़ों की देखरेख कर रहे थे। उसी दौरान उन पर चोरी का झूठा आरोप लगा, जिससे उनके हाथ पैर काट दिए गए और वह अपाहिज होकर एक कोल्हू पर बैठकर गीत गाने लगे। एक दिन उस राज्य की राजकुमारी ने उनके गीत सुने और उनसे प्रभावित होकर उनसे विवाह कर लिया। कुछ समय बाद जब राजा विक्रमादित्य की साढ़े साती समाप्त हुई तो शनिदेव उनके स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, राजन, तुमने मुझे छोटा समझकर मेरा अपमान किया, जिसके कारण तुम्हें यह कष्ट भोगना पड़ा। यह तुम्हारे कर्म का ही फल था। तब राजा विक्रमादित्य को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने शनिदेव से क्षमा मांगी। तब शनिदेव ने उन्हें क्षमा कर दिया और उनकी प्रार्थना स्वीकार की। शनिदेव उन पर प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा विक्रमादित्य को वापस उनका राजपाट और हाथ पैर लौटा दिए। इसके बाद राजा विक्रमादित्य ने अपने राज्य में शनिदेव की महिमा का गुणगान किया, प्रचार प्रसार किया। भक्तों, इस प्रकार शनिदेव की यह कथा दर्शाती है कि शनिदेव कर्मों का फल अवश्य देते हैं और जो लोग उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं
और अच्छे कर्म करते हैं उन्हें शनिदेव की कृपा अवश्य मिलती है। शास्त्र कहते हैं कि शनि जयंती पर इन कथाओं को सुनना और व्रत रखना बहुत ही शुभ है। जो भी मनुष्य शनिदेव की इस कथा को श्रवण करता है उन पर 7.5 कभी नहीं लगती और वे समस्त संकटों से मुक्त रहते हैं। भक्तों, इस प्रकार शनि जयंती की कथा पूर्ण हुई। आइए अब सुनते हैं अखंड सौभाग्य प्रदान करने वाली वट सावित्री व्रत की कथा। वट सावित्री व्रत पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में मद्र देश में अशुपति नाम के धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनकी कोई भी संतान नहीं थी। राजा ने संतान हेतु यज्ञ करवाया। कुछ समय बाद उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। विवाह के योग्य होने पर सावित्री के लिए युमसेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में वरण किया। सत्यवान वैसे तो राजा का पुत्र था, लेकिन उनका राजपाट छिन गया था और अब वह बहुत ही दरिद्रता का जीवन जी रहे थे। उसके माता पिता की भी आंखों की रोशनी चली गई थी। सत्यवान जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बेचकर जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहा था। जब सावित्री और सत्यवान के विवाह की बात चली तो नारद मुनि ने सावित्री के पिता राजा अश्वपति को बताया कि सत्यवान अल्पायु है और विवाह के 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। हालांकि राजा अश्वपति सत्यवान की गरीबी को देखकर पहले ही चिंतित थे और सावित्री को समझाने की कोशिश में लगे थे। नारद जी की बात ने उन्हें और भी चिंता में डाल दिया, लेकिन सावित्री ने एक न सुनी और अपने निर्णय पर अडिग रही। अंततः सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। सावित्री सास ससुर और पति की सेवा में लगी रही। नारद मुनि ने सत्यवान की मृत्यु का जो दिन बताया था, उसी दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन को चली गई। वन में सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगा, उसके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी और वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। कुछ देर बाद उनके समक्ष अनेक दूतों के साथ स्वयं यमराज खड़े हुए थे। जब यमराज सत्यवान के जीवात्मा को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे, तब पतिव्रता सावित्री भी उनके पीछे चलने लगी। आगे जाकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे पतिव्रता नारी, जहाँ तक मनुष्य साथ दे सकता है तुमने अपने पति का साथ दे दिया, अब तुम लौट जाओ। तब इस पर सावित्री ने कहा, हे यमदेव, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मुझे जाना चाहिए, यही सनातन सत्य है। यमराज सावित्री की वाणी सुनकर प्रसन्न हुए और उसे वर मांगने को कहा। तब सावित्री ने कहा, हे यमदेव, अगर आप मुझ पर इतना ही प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो मेरे सास ससुर अंधे हैं, कृपा कर उन्हें नेत्र ज्योति दे दीजिए। तब यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा और आगे बढ़ने लगे, किंतु सावित्री यम के पीछे ही चलती रही। तब यमराज ने प्रसन्न होकर पुनः वर मांगने को कहा। तब सावित्री ने कहा, हे यमदेव, मेरे सास ससुर का खोया हुआ राज्य कृपा कर उन्हें वापस मिल जाए, यही मेरी इच्छा है। तब यमराज ने तथास्तु कहकर पुनः उसे लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री अपनी बात पर अडिग रही और वापस नहीं गई। तब सावित्री की इस अनंत पति भक्ति को देखकर यमराज पिघल गए और उन्होंने सावित्री से एक और अंतिम वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने वर मांगा कि हे यमदेव, मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की माता बनना चाहती हूँ, कृपा कर आप मुझे वह वरदान दीजिए। सावित्री की इस पति भक्ति से प्रसन्न हो अंतिम वरदान को देते हुए यमराज ने सत्यवान की जीवात्मा को पाश से मुक्त कर दिया और अदृश्य हो गए। सावित्री जब उसी वट वृक्ष के पास आई तो उसने पाया कि वट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीव का संचार हो रहा है। कुछ देर में सत्यवान उठकर बैठ गया।
उधर सत्यवान के माता पिता की आंखें भी ठीक हो गईं और उनका खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया। इस प्रकार देवी सावित्री ने ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज के कालचक्र से वापस लेकर आईं और भक्तों तभी से वट सावित्री का पावन व्रत रखा जाने लगा। तो भक्तों इस प्रकार ज्येष्ठ अमावस्या की सारी कथाएं पूर्ण हुईं। भगवान श्री हरि भगवान शिव की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव।